वेलकम टू करोल बाग दोस्तों। सीमा और अनूप के साथ ये हैं अनूप, इस एपिसोड के मुख्य किरदार में से एक। तो में से दूसरा कौन सा है? ये है सीमा, इस एपिसोड की मुख्य किरदार, जिसके आसपास इसका पूरा परिवार आपको देखने को मिलेगा। तो आज सीमा और अनूप आए हैं करोल बाग अपने परिवार के लिए दिवाली शॉपिंग करने। लेकिन सीमा औरत है ना, उसकी नज़र आते ही इन बैग्स पे पड़ जाती है। तो ये स्लिंग बैग उसको बहुत पसंद आता है और वो अनूप से कहती है कि क्या मैं इसे अपनी दोस्त के लिए ख़रीद सकती हूँ। सीमा को शॉपिंग का शौक़ तो है, लेकिन ये शौक़ उसको अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए है। खुद के लिए तो कुछ भी चलता है, लेकिन जिन्हें वो प्यार करती है उनके लिए हर चीज़ बेस्ट खरीदना चाहती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सा एक पर्स यहाँ से छाट लिया, लेकिन मन है ना, औरतों का ललचाता ही रहता है। फिर मन आया इस बैग पे। खैर, वैसे जिस बैग को देख के वो अंदर आई थी ना, वो था ये। लेकिन जिसके लिए वो ले रही है उसे पता है कि वो इस तरह के बैग्स यूज़ नहीं करती। खैर, दुकान में आके मन ललचाना लाजमी है। अनूप ने हरी झंडी दिखा दी है। चलो भाई, हो गई तुम्हारी शॉपिंग। आज सीमा और अनूप अपने परिवार के लिए शॉपिंग करने आए हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, इस एपिसोड का नाम इसलिए दिया गया है कि जो सीमा का घर है अब वो अनूप की जिम्मेदारी है, और जो अनूप का घर है अब वो सीमा की जिम्मेदारी है। इसीलिए ये तेरा घर ये मेरा घर। तो पूरे 4 साल बाद मौका मिला है अपने परिवार के साथ दिल्ली में दीपावली मनाने का। तो सबसे पहले एक जिम्मेवारी है देवरानी के लिए ब्लाउज़ लेने की। तो बस बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिली, और उस एक दुकान के भाव भी इतने ज़्यादा थे कि ब्लाउज़ का रेट ही 2,500 से 4,000 तक जाता था। अब साड़ी 1,200 की और ब्लाउज़ 2,500 का, ना बाबा ना। फिर वो गए कुछ और आगे, और वहाँ उन्होंने सोचा क्यों ना छोटे 4 बच्चों के एक जैसे कुर्ते, बाकी बड़े 6 जनों के एक जैसे कुर्ते। लेकिन ये इतना असंभव टास्क था कि आप सोच भी नहीं सकते। उन दोनों ने कई दुकानें छान मारी। तो भाई इतनी दुकानें पूछ ली, कहीं एक जैसे कुर्ते नहीं मिल रहे बच्चों के, लेकिन हम भी ढूंढ के रहेंगे। सुबह 11:30 से शाम के 6 बजे तक बेचारे दोनों कुर्ते ही ढूंढते रहे। खैर, कई दुकानों में दोनों ने देखा कि चारों बच्चों के एक जैसे कुर्ते मिल जाए, पर ये बिल्कुल असंभव था। कहीं 3 पीस होते, तो कहीं साइज़ अवेलेबल नहीं होते, तो कहीं प्राइस टक्कर खा जाते। तो लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है इन 2 कुर्तों पे। सीमा ने सोचा ना मिले कुर्ते, पर ये 2 कुर्ते तो घर जाएंगे। बस ये 2 कुर्ते उन जुड़वा बच्चों के लिए सीमा ले लेती है। तभी उसकी नज़र बगल की मार्केट गफ्फार में इन मोबाइल कवर्स पे पड़ती है। इसे देख के उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये तो खुद सीमा है और चाय पी रही है। तभी उसे अनूप एक बहुत मज़े की बात बताता है कि किस तरह से उन्होंने अपना करियर इस जगह से स्टार्ट किया था। मैंने अपना करियर यहीं से शुरू करा था काम। क्या काम? 98 जब नए नए मोबाइल आए थे, इनकमिंग भी जब 20 रुपए की होती थी। तब आपने मोबाइल की शॉप थी आपकी? हाँ, यहाँ से हम माल लेके जाते थे। ये पूरा हाफ बैलेंस है, ये सारा डिज़ाइन मिलेगा। तो देखा दोस्तों, 1998 से 2023 आ चुका है और अनूप का जीवन तो पूरी तरह बदल ही चुका है। खैर, यहाँ से कवर भी ले लिया, और अब उन दोनों को मिल गए थे घर के बाकी सदस्यों के लिए कुछ कुर्ते एक जैसे। दुकान वाले ने कहा बहुत लकी हैं आप कि एक जैसे कुर्ते आपको मिल गए। दीपावली के समय ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात होती है, लेकिन अभी भी घर के 2 ऐसे सदस्य जो ना जवान में आते हैं और ना ही बच्चों में। कहने को तो 7 से 8 साल के हैं, लेकिन कपड़े चाहिए 11 से 12 साल के। खैर, बहुत दुकानें, वही रिपीट करती हुई गलियां। कई बार दोनों को ऐसा लगता कि नहीं, नामुमकिन है इन दोनों के लिए कुर्ते ढूंढना, और कई बार ऐसा लगता कि चलो चलो मिल ही गया। लेकिन सच कहें तो उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ मम्मी जी का भी कॉल सीमा को आ रहा था कि 2 साड़ियाँ लेके आना, काम वालों को देना है। तो बताओ अब करें तो करें क्या, उन दोनों की ये हालत थी। और यहाँ एक जगह ऐसी दिखाई अनूप ने कि कुर्तों के लिए अब करोल बाग में लाइन लग चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली का हर एक सदस्य अपने लिए कुर्ता खरीदना चाहता है। तौबा तौबा, सीमा तो ये देखकर ही चौंक गई कि ये कुर्तों के लिए लाइन है या लंगर की लाइन। लंगर से याद आया कि अब बहुत भूख लग चुकी थी, और ये कुर्ता वाला, ये तो बहुत आज कमाई करने वाला था। खैर,
सीमा और अनूप चले कुछ पेट पूजा करने के लिए। उन दोनों ने खाई यहाँ पर चाट और सीमा ने अपनी बहन को कॉल लगा के यहीं से कहा कि तू 2 साड़ी कहीं से भी लेके आ मेरे घर पहुँचने से पहले। घर पहुँचने से पहले यहाँ 2 दिन से सीमा के पति अनूप उसके पीछे पड़े हैं कि तुम मेहंदी लगाओ। असल में इस बार पहली दिवाली है ना सारे परिवार के साथ, तो बस कुछ खास तो होना बनता है। तो चलो लगाते हैं मेहंदी और सुनते हैं अनूप के मुंह से कि वो मेहंदी क्यों लगवाना चाहते हैं। मेहंदी वाले भैया ने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है, सीमा को तो बहुत पसंद आई। गाइस, आपने दिवाली में किसी को मेहंदी लगाते हुए देखा है? यहाँ देख लो, देख लो, क्या देख लो? देख लो पूरा हाउसफुल है, वो पीछे तक हाउसफुल है। ये करवा चौथ की भरपाई तो नहीं कर रहे आप? तुम लोग गरीब लोग करवा चौथ में ये करवा चौथ की भरपाई मेहंदी कर रहे कभी भी लगाया जा सकता है। हो? आपको मेहंदी भी अच्छी लगती है? मेहंदी ही अच्छी लगती है गहनों से। ये क्या बात हुई, गहनों से मेहंदी क्या होती है? गहनों से तो अच्छा, गहनों से मेहंदी को ऐसा क्यों बोल रहे, दिखाओ। गहनों की दुकान गहनों की दुकान के बाहर बैठे हैं इसीलिए कह रहे गहनों से अच्छी। और घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसकी छुटकी बहन उसके लिए 2 साड़ियाँ उससे भी पहले ले आई। हालांकि वो खुद भी मार्केट में थी, पर ये प्यार और सम्मान ही तो है कि एक फ़ोन कॉल पे सारा काम निपटा दिया। बस जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ों को पैक करना है और सीमा और अनूप निकलेंगे अब ससुराल के लिए। हालांकि जो कुर्ते अव्यान और पार्थ के लिए लाए गए थे वो फिर से छोटे हो गए दोस्तों। पूरा दिन करोल बाग में, सुन रही है, कितने घंटे सिर्फ कुर्ते ही छांटते रहे बच्चों को। और अभी भी पार्थू का कुर्ता जो यहाँ से लेके वो टाइट हो गया, अब जाते हुए चेंज करा दें। पूरा दिन हो गया, तो अब हम जा रहे हैं वापस घर दीपावली के लिए। और मम्मी तो भी अपनी दीपावली, आज तो इस बार तो मार्केट ही नहीं गए दीपावली में। मोनू चल मम्मी को अच्छे से रेडी कर देना, सब लोग रेडी होना। अच्छा, सब साड़ी पहनना है, तूने वो अपना प्रेस करा के पहनना। अच्छा, अरे यार मैं वो वाला सूट पहनने के लिए बोल रही थी मम्मी। पर्पल वाला? हाँ। तो जल्दी लाके ग्रीन देना फिर। मोनू इधर आ, भिनाई बुला रहे, जल्दी जा। अबे यार वो कन्नों ने जीजा जीजा करके जान ले ली। हैप्पी दिवाली। ये कैसे, ये दूरी वाला गले कैसे मिल रहा, ढंग से मिलो, चिपक के मिलो। हैप्पी दिवाली। चलो मुझसे भी मिलेगी। हैप्पी दिवाली, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो पूतो खोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से, हैप्पी दिवाली। और सबको रेडी कर देना। तो ये गाइस, अब हम आ गए हैं मार्केट से और बहुत पूरा दिन आज मार्केट में निकल गया। एंड बस देखो आके फटाफट से पैक किया ये सब कुर्ते वगैरह। एंड पार्थू अभियान के लिए जो 2 कुर्ते लिए थे बाद में वो टाइट हो गए, पार्थू पहना के देखा तो बस अब हाँ इसी में डाल देती हूँ। तो इसमें डाल के अभी जाके इसका कुर्ता भी चेंज करवा देती हूँ। तो बस अब जाते हैं वहाँ पे, ताकि कल बड़ी दिवाली वहाँ मनाए सबके साथ। तो आज जिन 2 कुर्तों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया दोस्तों, वो थे अव्यान और पार्थ के कुर्ते ने। अनूप ने तो एक बार को हार मान के दुकान में कुर्ते वापस कर दिए और पैसे भी ले लिए। कहीं नहीं मिल रहे थे उन दोनों के कुर्ते। फिर सीमा ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा मैं 2 मिनट में चुन्नी लेके आई। चुन्नी लेने के बहाने सीमा गई एक दुकान में और उसने भगवान जी से प्रार्थना करी कि भगवान जी अब मेरे बच्चों के लिए कुर्ते आप ही ढूंढ के निकालो। और देखो भगवान जी ने उसी क्षण 2 कुर्ते प्रकट करे और हमारे बच्चों के लिए काम बन ही गया। और जैसे ही सीमा कुर्ता लेके वहाँ पहुँची तो अनूप और पार्थ दोनों चौंक गए। खैर ये था ये तेरा घर ये मेरा घर का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें अनूप ने सीमा के घर के लिए कुछ खरीदारी करी और सीमा ने अनूप के घर के लिए कुछ खरीदारी करी। क्योंकि शादी के बाद अपना घर अपना नहीं रहता, एक दूसरे का हो जाता है। बस अब चल रहे हैं दोनों अपने ससुराल की ओर और ससुराल जाते हुए कुछ ऐसी जगहें जो देखने में अब काफ़ी बदल चुकी थी, लेकिन सीमा अनूप इन जगहों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा अरसा इन्हीं सड़कों पे से गुजर के होके गुजरा है। खैर आप सब कल फिर से आना ससुराल गेंदा फूल में। अब क्या होगा, क्या ये जो कुर्ते हम सबके लिए लेके गए वो क्या उन सबको फिट आते हैं या नहीं, ये देखना तो अभी बाकी है। तो बस हम यूँ गए यूँ आए। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक दे के जाना। लव